हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों, तो हम पढ़े थे सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा सेल एंड क्रॉप्स। तो दोस्तों, सेल था, जो सेल होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के जो अंदर जो सबसे छोटी मूलभूत इकाई होती है, उसी को हम सेल कहते हैं। सेल जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और जिसकी जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, और जो फर्स्ट डिस्कवरी जो लिविंग सेल की थी वो लेवन हॉक ने किया था, और जो सेल्डन एंड स्वान ने सेल की थ्योरी दी थी, बेसिक यूनिट दी थी। उसके ऐसे आता है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो होता है जो सिंगल, जैसे कि अमीबा हो गया, और मल्टी सेलुलर में हायर एनिमल्स हो गए। और जो टाइप्स ऑफ हमारा सेल था, नर्व सेल, ब्लड सेल, बोन सेल और स्मूथ सेल। तो इसमें टाइप्स ऑफ सेल में दोस्तों कभी कभी ये स्ट्रक्चरल यूनिट या फिर इसको डिफाइन करने के लिए देता है। और जो स्मॉलेस्ट सेल हमारा होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है, और जो लार्जेस्ट जो होता है वो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है। और दोस्तों, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने इसका डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जैसे कि दोस्तों, आप एक सेल में यहाँ पे एक क्या बना रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं, इसमें एक अंदर न्यूक्लियस, और जो ये हमारा फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड प्रकार का, ये साइटोप्लाज्मा होता है। और जो जो साइटोप्लाज्मा होता है इसके कुछ डिफाइन है, जैसे कि लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको जो इसमें एक दो प्रकार की होती है। जो पहला होता है वो हमारा होता है रफ, और दूसरा होता है स्मूथ। जो रफ होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है जिसमें प्रोटीन बनता है, और जो स्मूथ होता है इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है, लिपिड्स जो फैट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लाइसोसोम होता है एक प्रकार का क्या होता है, नेटवर्क। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और प्लास्टिड्स को किचन ऑफ द सेल, जो न्यूक्लियस के सबसे किचन ऑफ द सेल कहते हैं। और जो गोल्गी बॉडीज होता है, इसको हम न्यूक्लियस होता है वो इसके सबसे पास होता है, इसी को हम बोलते हैं गोल्गी बॉडीज। उसके बाद से यहाँ पे था जैसे कि एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। तो एनिमल सेल जो होता है उसमें क्या होता है कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जो एनिमल एंड प्लांट सेल, तो एनिमल सेल में जो होता है वो प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जो प्लांट सेल होते हैं उनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। सेल वाल होता है, ओकल्स, इसमें जो ओकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, और एनिमल में सबसे स्मॉल होते हैं। और एक यहाँ पे प्रश्न होता है कि जेनेटिक मटेरियल किसके पास ज्यादा होते हैं, तो ये जेनेटिक मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, प्लास्टिड्स के पास होता है, और न्यूक्लियस के पास होता है। बस ये तीन चीजें, ये तीनों लोगों के पास जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, बस तीन। और जो ये एनिमल सेल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बना, तो ये हमारा क्या होगा, एनिमल सेल। और जो हमारा प्लांट सेल होता है उसको एक्स्ट्रा सुरक्षा की जरूरत होती है, तो वो हमारा, अगर ये डायग्राम बना तो ये क्या हो गया कि ये प्लांट सेल हो गया। और यहाँ पे आ गया क्रॉप्स में क्रॉप्स जो होता है, जैसे कि आप सेम तरह के प्लांट, चाहे कॉमर्शियल किए हुए या अपने लिए फील्ड में जो उगाए जाते हैं उन्हीं को हम क्रॉप्स कहते हैं। तो क्रॉप्स रबी और खरीफ जो मतलब अक्टूबर विंटर में, शीत ऋतु में होते हैं, उन्हें अक्टूबर और मार्च में, जो उन्हें जैसे वीट हो गया, ग्राम, पी, मस्टर्ड। और जो खरीफ होते हैं जो जून और सितंबर, जो वर्षा ऋतु में होते हैं, रेनी सीजन में, वो पैडी, मेज, कॉटन होते हैं। और अगर आप किसी क्रॉप्स को करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे, यानी मिट्टी का तैयारी करेंगे। उसके बाद से आप क्या करेंगे, उस मिट्टी को लूज करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आप पहले से ड्रिल करेंगे, फिर खाद एवं उर्वरक, जो एक मैन्योर होता है और फर्टिलाइजर होता है। मैन्योर जो होता है वो नेचुरली होता है, और जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकली होता है। उसके ऐसे आप यहाँ पे सिंचाई करेंगे। सिंचाई कैसे करेंगे, जैसे कि आप दो तरीके से, एक चेन पंप हो गया, फिर राख, ये सारी चीज। और जो स्मार्ट तरीका हो गया, ड्रिप हो गया, स्प्रिंकल्स हो गया। और एक बार प्रश्न पूछा था कि सबसे ज्यादा वाटर वेस्ट किस में कम होगा, ड्रिप में या स्प्रिंकल्स में। तो सबसे ज्यादा जो वाटर का वेस्ट नहीं होगा वो स्प्रिंकल्स में होगा, क्योंकि अगर आप ड्रिप में करते तो यहाँ से कई तरीके से पानी निकलता है, और स्प्रिंकल्स में आप क्या करते हैं, एक छिड़काव करते हैं। और इसके बाद से आप खरपतवार से उसको सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा कैसे करेंगे, जो वीड साइड्स होते हैं, जो 2,4-D इसमें उसके हिसाब उससे करेंगे। उसके से आप कटाई करेंगे, और उसका भंडार करके कहाँ करेंगे, जहाँ पे नमी कम हो, जहाँ पे इंसेक्ट ना लगे हो, ऐसी चीजों पे आप वहाँ पे भंडारण करेंगे।
तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये दोनों चैप्टर क्रॉस सेल एंड क्रॉप्स अच्छी तरीके से समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।